अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और कैसा चल रहा है यहाँ पर आपको मेरा बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा कि मौसम इंतहाई हसीन खूबसूरत, जैसे कहते हैं कि हसीन और जमील हो चुका है। कनाडा की नेचुरल ब्यूटी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कनाडा के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पर 4 वेदर्स हैं। तो यानी कि आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई और मौसम और मज़ीद खुशगवार हो गया यहाँ पर कनाडा में। सबसे अच्छी बात यह है कि 2 दिन अगर शदीद गर्मी पड़ जाए तो तीसरे दिन या 1.5 दिन के अंदर जो है यहाँ पर बारिश हो जाती है। ये है कनाडा की ब्यूटी। लेकिन कनाडा की ब्यूटी के साथ मैं अक्सर, मेरे साथ बड़े लोग सवालात कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, मेरे दोस्त भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, यानी आजकल तो ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, कनाडा आना है, कनाडा आना है। तो लोग मुझसे सवालात करते हैं, यार हम कनाडा आए तो हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम अपना गुजारा कर लें, कितने 2 बच्चों के साथ मियाँ बीवी और 2 बच्चे यानी कि 4 लोग अगर हम लोग आ रहे हैं कनाडा, तो हमारे पास कितने फंड्स होने चाहिए कि हमारे साथ हम अपने जो है यहाँ पर अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को शुरू में मैनेज कर लें। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन रियलिटी बताना मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको बताऊँ, रियलिटी चेक ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को जो है ना गुडी बातें बता रहे होते हैं, बहुत अच्छा है, बड़ी जन्नत है यार, बड़ा बस आजा। ये देखें, ये बैकग्राउंड जो होता है ना, ये बड़ा फ्रेश, ये तो है एनवायरनमेंट कनाडा, लाइक जैसे कहते हैं कि वो पोल्यूशन फ्री कंट्री है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखकर, तस्वीरें देखकर, वीडियोस देखकर और लोगों की बातें सुनकर, अच्छी अच्छी बातें सुनकर अपने डिसीजंस ना लें, ना बनाएं। माइंड ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ में देखिए गूगल आपके हाथ में, आजकल तो फ़ोन हर किसी के पास होता है विद इंटरनेट। सर्च करें और वहाँ के एक्सपेंसेस वगैरह के देखें कि हमारे पास कितने खर्चे यहाँ पर महीने के हो जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर जैसे एक फैमिली यहाँ पर आना चाह रही है यार, एक बंदे ने मुझे कहा कि यार मैं आऊँ तो 2,000 या $5,000 तक मैं लेकर आ जाऊँ, तो क्या मेरा यहाँ पर गुजारा हो जाएगा, क्या मैं अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ? भैया बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि भाई देखें, मैं यानी कि इन शॉर्ट स्टोरी में आपको ये बताऊं कि कनाडा इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव एंड वर्स इन एक्सपेंडिचर्स। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अखराजात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का तूफ़ान। मैं ये नहीं कहता कि यार कनाडा में आया हुआ, इस वक्त आफ्टर कोविड पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त महंगाई का तूफ़ान इतनी शिद्दत के साथ आया कि जैसे थंडर स्टॉर्म आता है ना, इस तरीके से लोगों की, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लोगों की बुनियादें हिल गई हैं, लोगों की सेविंग्स हिल गई हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी सेविंग्स निकाल कर खर्चे करने शुरू कर दिए, क्योंकि इनकम्स, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, रिसेशन आया हुआ है, आमदनी आपकी वही 3,000 $3,500 खर्चे आपके $4,000-4,500 के ऊपर चले गए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले जब आप यहाँ कनाडा आते थे तो कैनेडियन गवर्नमेंट जब PR कार्ड के ऊपर आते थे, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको ये बाकायदा बोलती थी कि यू शुड हैव $10,000 आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर 6 महीने अपना गुजारा कर सकें। वो 20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ चीदा खर्चे में, मैं मोटे खर्चे बता दूंगा। उसके अलावा आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं, यार ये रेहान भाई ने ये चीज़ें तो बता दी लेकिन ये चीज़ें नहीं बताई। देखिए, यहाँ पर आपने स्टेप डाउन करा, कनाडा अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुँच गए, यहाँ पे बहुत खुश हैं, 2 बच्चों के साथ आ गए, बीवी आ गई। आपने आकर जो है अपने किसी कज़न के दोस्त के घर पे आकर आपने बोला यार मैं ज़रा रुकना चाह रहा हूँ तुम्हारे घर पे, वो आपको यहाँ पर रख लेगा एक आध रूम में। उसकी भी अपनी फैमिली होती है, मजबूरियाँ होती हैं, वो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता वो आपको रख लेगा। लेकिन आपने चले घर वगैरह ढूंढ लिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ घरों के हालात इस वक्त ये हुए हैं कि मैं आपको बताऊँ, टोरंटो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट यानी कि मिसागा, ब्रैम्पटन से लेके एजेक्स, पिकरिंग, डरहम रीजन और साउथ वेस्ट तक जो है, यहाँ पर मैं आपको घरों की एक बेयर मिनिमम जो है ना मैं आपको रेंट्स आपको बता दूँ। लेट सपोज अगर आप 1 बेडरूम का या 1 बेडरूम का घर आप 2 बेडरूम की बेसमेंट ले रहे हैं बच्चों के साथ, या 1 बेडरूम की बेसमेंट अगर आप ले रहे हैं, तो यकीन करें कि कुछ जो हाउस ओनर्स होते हैं वो अच्छी फिनिश बेसमेंट बनी हुई होती है, साफ़ सुथरी सी होती है। 1 बेडरूम 1 लिविंग एंड एक ओपन किचन और साथ में एक 1 वॉशरूम के साथ, वो तकरीबन वो आपको मिनिमम भी अगर आपको देंगे ना 1 बेडरूम की, वो तकरीबन $1,500 से कम की नहीं होगी। 2 बेडरूम अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से अगर आपके बड़े हैं तो जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगता कि यार आप उनको अपने साथ ही रूम में रखें। तो यहाँ पर तो गोरों को पता चल जाए, वो तो आप लोगों को तो वैसे ही इन चीज़ों को माइंड करते हैं कि यार वो तो यहाँ पे पैदाइशी बच्चे का रूम अलग सेट कर देते हैं। चलें, हमारे एशियन का लिविंग स्टाइल है, हम गुजार लेते हैं अपने बच्चों के साथ, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
2 बेडरूम की अगर आप बेसमेंट मानो के लेके चलते हैं कि उसका मिनिमम किराया भाईजान $2000 है। $2000 है। और इसमें समटाइम ओनर जो होते हैं वो फिनिश बेसमेंट देते हैं, फिनिश यानी कि फर्नीचर वगैरह दे देते हैं। कुछ लोग मोस्टली नहीं देते। अगर आप नहीं देते तो वो आपका कम से कम $3,000 से $4,000 का खर्चा अलग है। चले आप KGG वगैरह से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई यूज़ फर्नीचर कहाँ मिलता है। मैं तो उसके हक में भी नहीं हूँ कि यार किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ आप घर पे लेकर आए, चले ले भी आए तो मेरी एडवाइस ये कि भाईजान आप लोग जो है ना कम से कम मैट्रेस चेंज कर लीजिएगा, मैट्रेस किसी का ना यूज़ करें। एनीवे ये $2000 भाई यार आपने देने हैं, जो कि सिर्फ $2000 नहीं देने, आपने 2000 फर्स्ट एंड लास्ट मंथ देना, यानी कि $4000 आपने सीधा आपने कनाडा में स्टेप डाउन होते ही आपने दे दिया। $4000 भाईजान वो चले गए। और आप मिनिमम यहाँ पे बेयर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत खींच कर भी अगर आप ग्रोसरी, अगर आप 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ के साथ कर लेते हैं तो वो आपकी मिनिमम भी, जिसके अंदर बहुत सारी लग्जरीज मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, अपनी जो आप बेसिक गुजारा कर रहे हैं दाल और ये चिकन वगैरह लाकर, तो $800 की मिनिमम ग्रोसरी आपकी आएगी। इससे कम तो आप सोचिएगा भी नहीं। ये जो है जो आपकी बेसिक लाइफ को शुरू में गुजारा करके देगी। साथ में ये हो गया भजन 2000 और प्लस 2000 $4000 तो आपके खड़ा चला गया। और $800 की आपने ग्रोसरी चले $800 की ग्रोसरी के लिए 4,800 आपका सीधा चला गया। साथ में बहुत सारे होम ओनर्स ये करते हैं कि जो आपने बेसमेंट लिए वो आप लोगों को बोलते हैं कि भाई ठीक है सारी ऑल इंक्लूसिव नहीं है, सिर्फ हम इंटरनेट आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी बिजली का बिल और हाइड्रो का बिल और वाटर बिल ये जो भी आएगा इसमें 25 to 30% आपका शेयर होगा। यानी कि अगर उसका बिल बिजली का बिल $100 का आ गया तो $30 यू हैव टू पे, लाइक इसके $100 आप अलग लगा ले। $2000 प्लस $100 $2100 ये हो गए। $2100 ये हो गए। $800 की ग्रोसरी हो गई। कितने हो गए भजन? $2900 हो गए। प्लस फिर आपने हस्बैंड वाइफ ने एक सेलफोन की यहाँ पे लाइन ले ली, मिनिमम लाइन भी जो है $50 से कम की नहीं मिलती है। 2 हस्बैंड वाइफ ने ले ली, $100 वो लगा ले, $3000 आपका ये सीधा चला गया। ये अगर आप, ये मैं 2 बेडरूम की बात करूँ वो भी बेसमेंट की, अगर आप कॉन्डोज वगैरह में जाएंगे यहाँ पे $2500 से कम का है ही नहीं कॉन्डो। $3000 ये हो गए आपके। और आप डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। जॉब आपके पास अभी है नहीं, जॉब का तो फिर अल्लाह ही मालिक है। जॉब समटाइम लोगों को राइट अवे मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब 4-4 महीने नहीं मिलती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं तो कोशिश करें कि हमारी एशियन वाइफ्स का, स्पेशली पाकिस्तानी की जो वुमेन्स होती हैं वो थोड़ा सा जॉब करते हुए कतराती हैं, आप प्लीज़ अपने हस्बैंड का साथ दें। यहाँ पर आकर दोनों साथ हस्बैंड वाइफ को जॉब्स अप्लाई करें। एनीवे $3000 मैंने आपको वो बता दिए। प्लस आपका जो है यहाँ पर TTC का पास बनता है, तकरीबन $150-200 का वो बनता है। एक पास चले आपने बना लिया। $3200 भाईजान आपका ये हो गए। $3200 के अलावा अगर आप कहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आप बाहर जाके खाना वाना नहीं खा रहे, कोई लग्जरी आपने कुछ शुरू नहीं की है, अगर यहाँ पर किसी देसी के रेस्टोरेंट में चले जाए ना, इन लोगों ने लुट मचाई हुई लिटरली। यहाँ पर हम जैसे लोगों ने जो यहाँ पे 12-14 साल से रह रहे हैं, मैंने आहिस्ता अपनी आउटिंग को कट डाउन कर दिया कि हम लाइक पहले चले हफ्ते में चले जाते थे, थोड़ी सी महंगाई कम थी, महंगाई बढ़ी तो अब बाई वीकली जाते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा देखभाल के मंगाए, कोई एक्स्ट्रा लग्जरीज नहीं मंगाते। वो आपका बिल कम से कम भी मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ और हस्बैंड, हम लोग 5 लोग हैं। हम छोटे मोटे बच्चों को खींच तान के चीज़ें मंगाते हैं। अब यकीन करेंगे मिनिमम बिल जो है ना आपका $110-15 का बिल वो आपका बनाते हैं। प्लस आपको $10 से $12 की टिप लगा दी, $130 आपका वो चला जाता है अगर आप ये लग्जरी अपने साथ लगा ले। फिलहाल ना लगाएं, मेरी एडवाइस ये है। साथ में भजन, अगर जॉब आपको नहीं मिल रही है, फिर आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। आपका जेब से आप अंदाज़ा करेंगे आपको 3 महीने जॉब नहीं मिली तो आपके भजन 2000 रेंट, $100 की आपकी हाइड्रो वगैरह की बिल इंक्लूडिंग, $1800 की ग्रॉसरी, $3000 हो गए बिजली का बिल, सॉरी सेलफोन के दोनों के हस्बैंड वाइफ का बिल, $3200 तो भजन आप लोग खड़ा यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आपने कोई अच्छा अपार्टमेंट ले लिया, बड़ा अपार्टमेंट ले लिया तो उसको डबल कर दें, $4000 तो आपका बेयर मिनिमम यहाँ पे खर्चा आता है। यहाँ पर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, लोग यहाँ पर हिल गए और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं यार जब हमारा मकसद यहाँ आने का था वो मकसद ही हमारा फेल हो गया, हमें कोई चीज़ यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं हो रही, उल्टा जेब से डाल रहे हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे पास $2000 $3000 हैं, अगर हम यहाँ आ जाए तो क्या हम शुरू में अपना गुजारा कर सकते हैं? भाई ऑनेस्टली मेरी बात को बुरा ना मानिएगा, अपना भाई समझ के मेरी बात को जो है वो खुद सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे लोगों से, अपने जानने वालों से सच पूछिएगा, यार सच बताना यार कितना खर्चा होता है। $2000 यार आपके आती, यकीन करें कि अगर आप अकेले भी आ रहे हैं तो कि यहाँ पे
किसी का शेयरिंग में भी करते हैं तो आपके $2000 तो खड़े खड़े वैसे चले जाएंगे, आप फिर क्या करेंगे आप? जिसमें आपने, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बेयर मिनिमम बताएं, जिसमें आपने अपनी तक गाड़ी नहीं ली है, गाड़ी का खर्चा यहाँ पर यकीन करें कि इतना खौफनाक है, ऑलमोस्ट आपका रेंट के बराबर पड़ जाता है। गाड़ी अगर आपने मरे से मरी यानी कि एक एवरेज गाड़ी ले ली $8000 की, तो आपका लाइसेंस डिपेंड करता है कि G2 लाइसेंस है या जी लाइसेंस विच इज फुल लाइसेंस, उसके ऊपर भाईजान इंश्योरेंस। मैं आपको अपना बता दूं, मैं यहाँ पर तकरीबन 12-13 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस उससे भी ज़्यादा पुराना है, कोई टिकट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा लाइसेंस नीट एंड क्लीन लाइसेंस, जिसे कहते हैं ना कि हर साल प्रीमियम मेरा बढ़कर आता है। मेरी ऑटो होम इंश्योरेंस तकरीबन मेरी पर अभी ये May 1 को मेरी रिन्यू होकर आई है, मुझे पता भी नहीं चला, मैंने कॉल करा तो मुझे कुछ काम था अपने इंश्योरेंस एजेंट से, लगे भी आपने अपना वो रिन्यूअल आ गई, आपने पढ़ा? मैंने हाँ, मैंने देखा नहीं, मेरा खैर वो एनीवे उसने मुझे बोला कि आपकी इंश्योरेंस जो ना इतनी तकरीबन $35 बढ़ गई। ये आप अंदाजा करेंगे, यहाँ पर इंश्योरेंस हर साल बढ़ती है, आप कुछ भी कर लें, इंश्योरेंस आपकी बढ़ गई। मैं तकरीबन मेरी क्लोज टू $500 इंश्योरेंस भाईजान मैं पे कर रहा हूँ। डिपेंड करता है मैं जिस एरिया में रहूँ तो क्वाइट सेफ है। अगर आप अदर कुछ एरियाज में, यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस एजेंट ने जो ना अपने कुछ एरियाज जो है वो डिफाइन किए हुए कि इस एरिया में कार जैकिंग ज़्यादा होती है, कार स्नैचिंग ज़्यादा होती है, चोरी चकारियाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ की इंश्योरेंस अगर मैं उन एरियाज में चले जाऊँ वेस्ट की साइड पर, साउथ वेस्ट की साइड पर, तो वहाँ और नॉर्थ यानी कि हाँ सॉरी नॉर्थ यॉर्क रीजन यानी कि नॉर्थ साइड और इस तरह के जहाँ पे कार चेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वहाँ पर लोग $600 गाड़ी की इंश्योरेंस दे रहे हैं। अंदाज़ा करें, अगर आपने गाड़ी कैश में ली तो ठीक है, अगर गाड़ी आपने फाइनेंस या इंश्योरेंस करा ली तो आप अंदाज़ा करेंगे मिनिमम आपको $450 की इंश्योरेंस मिलती है। बहुत तीर मार के इधर उधर से दाएं बाएं लोग दो तरीके अपनाते हैं, मैं तो नहीं करता क्योंकि मेरा एक सिंपल से एक रिकॉर्ड है, जहाँ रहता हूँ वहीं का घर का एड्रेस दिया हुआ है। लोग इस तरह की बहुत हरकतें आपको बताएंगे, मैं आपको एडवाइस करूँगा ऐसी कोई काम ना कीजिएगा। अगर लेट सपोज आपने 12 यानी कि $450 की गाड़ी की इंश्योरेंस प्लस आपने $500 की गाड़ी की फाइनेंस ले ली तो $1000 तो ये चलेगी। और गैस यहाँ पर आग लगी हुई है भाईजान, गैस की ना पूछे। हम रहते हैं यहाँ पर तो हम बस अपना गुजारा करें। लोग हमसे मुझे अक्सर ये बोलते हैं यार तुम आ जाओ, तुम क्यों रह रहे हो, तुम इतने खर्चे बताते हो। भाई खर्चे मैं बताता क्या हूँ यार, मैं एक ज़माने से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे तकरीबन पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे 20 साल हो गए, कनाडा में तकरीबन रहते हुए मुझे 12 से 14 साल हो चुके हैं, तो मैं एक सिस्टम में आ गया हूँ, मैं रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं गाते गाते गवैया बन जाता है। अगर आप गवैया बनना चाहते हैं, उन जिन हालात में मैं आया था उस वक्त कोई महंगाई नहीं थी। अब हम जैसे लोग यहाँ पर हम तो बहुत यानी कि मिडिल क्लास किस्म के लोग हैं, जहाँ पे जो अपर क्लास यहाँ पे गोरों वगैरह से आप मुलाकात करें, वो लोग हिल गए, वो ग्रोसरी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जो लोग न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और जो ये लोग यहाँ पर भी कुछ लोग काफ़ी अरसे से रह रहे थे 4-5 साल से, दे रियलाइज कि यार दे आर गोइंग बैक टू इधर दुबई, USA और अदर कंट्रीज को एक्सप्लोर करें। मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि विच इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स और माइग्रेशन, और कौन सी बेस्ट कंट्री है जहाँ पर आप रहा जाए। तो एनीवे मैंने आपको ये मिनिमम खर्चे बता दिए तकरीबन $3,500-4,000 के। तो अगर आप आ रहे हैं तो मेरे भाई कम से कम भी 3 महीने का अपने साथ बैकअप प्लान लेकर आए। मेरे ख्याल से तकरीबन $15,000 अगर आप ला सकते हैं, $12,000 से $15,000, तो थिंक अबाउट इट। अदरवाइज $4-5,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। घर में टेंशन शुरू हो जाएगी, बच्चों के सामने मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को बड़े मद्देनजर रखिएगा, पूरा प्लान करके आइएगा, किस तरीके से आ रहे हैं, कितने पैसे हैं, पैसे भरपूर लेकर आइएगा। थोड़े से पैसों में बिल्कुल गुजारा नहीं होता। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग आपका आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत होती है भैया। सदका खैरात करते रहा कीजिए, ये बड़ी बड़ी बलाओं से बचाता है। अल्लाह हाफ़िज़।